ये मौक़िफ़ था कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो क्लिप्स हैं उनकी तकारीर के उनके हवाले से ये एक बड़ी ख़तरनाक शख्सियत हैं। इन्होंने बहुत सारे गैर शरई गैर अखलाकी अफ़आल जो हैं वो सारा अंजाम दिए हैं। आप एक ऐसे शख्स की ज़मानत लेने को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इसकी ज़मानत मंजूर करे, तो उस वक्त के वकला के पास तहरीरी तौर पर या दलाइल के हवाले से किसी भी किस्म का प्रूफ जो है मौजूद नहीं था। तो उस वक्त उन्होंने सीधा सीधा ये मौक़िफ़ अपना लिया कि आप के पास जो क्लिप्स हैं या बतौर एविडेंस जो इनके बयानात की सीडीज़ पेश की गई हैं उन वीडियोज़ को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाए। तो ऐसा ही हुआ, हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी, फोरेंसिक टेस्ट हुआ। तो 2 दिन के बाद जो फोरेंसिक लैब ने रिपोर्ट किया था अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की तकारीर के मुतल्लिक़, तो वो तमाम के तमाम बयानात एडिट शुदा थे। यही मामला यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश थी, अहले सुन्नत वल जमात को एक लड़ाने की साजिश की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फार्मिंग इस्लामिक इन्फो पीके चैनल। इस्लामिक इन्फो पीके चैनल के थ्रू मोस्टली सेंसिटिव इश्यूज़ पर हम आप लोगों से मुखातब होते रहते हैं। तो आप लोग माजी में चले जाएं तो आपको 2 साल पहले हमारी सजेशन मिलेगी कि जब पूरे वर्ल्ड का बल्कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर इस चीज़ का ववेला किया जा रहा था कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी को हाई कोर्ट लाहौर जो है वो ज़मानत नहीं देगी और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो जेल में रहेंगे। तो उस वक्त भी खाकसार ने इस चीज़ का दावा किया था कि 4 से 5 रोज़ के अंदर अंदर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया की जो रिहाई है वो मुमकिन हो जाएगी। और उसका रीज़न भी हमने ऐड किया है, वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको सुन सकते हैं। तो आज का जो सेंसिटिव इशू चल रहा है वो इस वक्त चल रहा है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और दूसरे उलमाए अहले सुन्नत। यहाँ पर एक बात थी जिसमें एक मसला बयान किया उन्होंने बाग़ फ़िदक का, जिसमें तज़किरा था हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और उसके बाद खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस तारीख़ी डिसीजन का जो बाग़ फ़िदक के मतलब उन्होंने किया और उस गुफ्तगू का तज़किरा किया गया जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान वक़ूअ पज़ीर हुई। और ये चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं, बल्कि अगर आप इस चीज़ को नोट करें और गौर करें कि ये मसला आज का मसला नहीं है, इसमें आइमा और मुहद्दिसीन की बहुत सारी आरा जो हैं वो भी शामिल हैं। इसमें सिर्फ़ एक डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मौक़िफ़ को मद्देनज़र नहीं रखा जा सकता। और ये जो मामला था हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ जो बयान दिया है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने, इसमें मैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जिनका तअल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है, मेरा मकसद उन पर तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की वकालत भी नहीं है। मेरा मकसद ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की मुखालफत भी नहीं है, बल्कि हम वो चीज़ बयान करेंगे जो हक़ाइक़ पर मबनी है और इसमें हम करीबी तरीक़ के हवाला जात से ही मदद लेंगे। आपको याद होगा कि 1 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर बिलाल खान नामी एक मरूफ़ तरीन सोशल मीडिया एंकर जो फेसबुक पर भी बहुत फेमस था, जिनको मजहबी हवाले से बहुत सारी जमातें जो हैं वो प्रोटोकॉल दे रही थीं, बल्कि उनके कत्ल के हवाले से प्रोटेस्ट भी हुआ था इस्लामाबाद की सड़कों पर। और ब्लू एरिया के अंदर गोलियां या गालबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो खंजर के पेदार पे वार करके उनको मौका पर ही मार दिया गया था। उस वक्त
इंसानी हकूक़ की तंजीमात ने तो इतना वावेला नहीं किया था जितना स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स की जो तंजीमात थी उन्होंने। और उसके अलावा डॉक्टर शहीर सियालवी जो कि एक मरूफ तीन शख्सियत हैं जिनको अहले सुन्नत वल जमात में मजहबी हलकों में बल्कि स्टूडेंट्स लीडरशिप और पाकिस्तान की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत बड़ा नाम दिया जाता है, बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। शहीद सियालवी साहब उस वक्त उनकी वकालत में दिन रात एक किए हुए थे, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र की बहुत सारी मसाजिद में, बहुत सारे मिनी इज्तमाआत में इज्तमाही तौर पर उनके लिए दुआएं की गई, बिलाल खान के लिए। और इन दुआओं के साथ साथ इन लोगों ने सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोगों ने, TLP वालों ने, बहुत सारी अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमात ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उस वक्त एक ऐसा शख्स सामने आया जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली था। सिर्फ इनका जो मौक़िफ़ था उसके मामले में बहुत ही सख्त था और ये तमाम लोगों से जो है इनकी राय में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। इख्तलाफ ये था, उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जो बिलाल खान है इसका तअल्लुक़ देवबंद मकतबा फ़िक्र से है और देवबंद मकतबा फ़िक्र के अक़ीदे की तर्जुमानी करते हुए डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि आप एक ऐसे शख्स के लिए दुआएं मांग रहे हो जिसके अक़ीदा के पेश नज़र, जिसका अक़ीदा अहले बैत अतहार के लिए ये है कि नऊज़ु बिल्लाह वो यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन समझता था, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करना चाहता जो कासिम नतोतवी, जो मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इन लोगों की कुतब में या इस्माइल देलवी की कुतब में जो अल्फाज मिलते हैं, जो तक़वियतुल ईमान में अल्फाज मिलते हैं, मैं उनको अल्फाज को दोहराना जो है वो एक आशिक़ रसूल और एक अहले बैत तहार का खादम होने के पेश नज़र मैं उसको गुनाह समझता हूँ। और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मामले में उलमा, मौजूदा दौर के उलमा, मुज्तहिदीन, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोगों ने अपने जो आरा दी उनका हम एहतराम करते हैं। एहतराम इसलिए करते हैं कि उन लोगों को भी गुमराह किया गया। गो कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातहुम आलिया, उनके चैनल पर जो YouTube पर है या फेसबुक पेज पर है, इतनी अपडेट्स आ रही हैं कि एक आम शख्स जिसकी कोई मुतालिआती या तसनीफ़ाती मसरूफ़ियत नहीं है, मेरे जैसे बंदों को इतना टाइम नहीं मिलता कि टोटली तौर पर उन चीज़ों को स्टडी कर सकें या पढ़ सकें। हकीकत बयान कर रहा हूँ, तमाम लोग जो हैं वो उससे पूरा इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे। जो पिछले 4-5 रोज़ के अंदर जो उनकी अपडेट्स आ रही हैं, जिसमें उन्होंने 1-2 सेमिनार भी किया है, शान फ़ातिमत ज़हरा यानी शान बैतूल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर दी है। तो उनका दुरानिया इतना होता है और उनका लेक्चर इतना तवील होता है और उनके पास हवाला जात इतना होते हैं कि एक आम बंदे का, गैर आलिम का उसका जो है हाता करना इंतहाई मुश्किल अमर है। तो बात करते हैं कि ये उलमा अहले सुन्नत को ऐसे मामलात करने की या उनके मुतल्लिक़ अपनी राय देने की ज़रूरत पेश क्यों आई। इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने भी अपनी राय दी, इसमें अल्लामा डॉक्टर कोकब नूरानी जो कि शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फ़र्ज़ांद हैं, बल्कि उनके बेटे हैं, उन्होंने भी अपनी राय दी। रावलपिंडी से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने भी राय दी। यकीनन साहब की राय का एहतराम करते हैं और राय का एहतराम इसलिए करते हैं कि उन लोगों ने उस बात पर राय दी जो हक़ाइक़ उन्होंने देखे। असल में हुआ ये था कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के क्लिप्स को काट कर एडिट करके उन उलमा इकराम के सामने पेश किया था। अब जो शुरू में हमने बात की थी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की ज़मानत जो है उस वक्त उनके वकला भी मुश्किलात का शिकार हो गए थे, उसका रीज़न क्या था।
तो उसका रीज़न जस्ट ये था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो इमोशनल स्पीचेस थी, जो उनका एक जज्बाती अंदाज़ है जिस पर वो एक माने भी जाते हैं एक मरूफ तरीन शख्सियत के तौर पर, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जज्बाती तकारीर के हवाले से लोग उनको पसंद भी करते हैं और इस वजह से वो मशहूर भी हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के क्लिप्स बना के उनकी वीडियोस को एडिट करके तो मुख्तलिफ़ जगह पर फेंका गया, जिसमें बहुत सारी गलीज़ किस्म की गालियाँ जो हैं वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मंसूब की गई उन वीडियोस के थ्रू। तो उस वक्त जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के वकला हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे थे उनकी ज़मानत के मामला को लेकर, तो उस वक्त हाई कोर्ट के जजेस का ये मौक़िफ़ था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो क्लिप्स हैं उनकी तकारीर के, उनके हवाले से ये एक बड़ी ख़तरनाक शख्सियत हैं। इन्होंने बहुत सारे गैर शरई गैर अखलाकी अफ़आल जो हैं वो सारा अंजाम दिए हैं। आप एक ऐसे शख्स की ज़मानत लेने को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इसकी ज़मानत मंजूर करे, तो उस वक्त के वकला के पास तहरीरी तौर पर या दलाइल के हवाले से किसी भी किस्म का प्रूफ जो है मौजूद नहीं था। तो उस वक्त उन्होंने सीधा सीधा ये मौक़िफ़ अपना लिया कि आप के पास जो क्लिप्स हैं या बतौर एविडेंस जो इनके बयानात की सीडीज़ पेश की गई हैं, उन वीडियोस को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाए। तो ऐसा ही हुआ, हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी, फोरेंसिक टेस्ट हुआ। तो 2 दिन के बाद जो फोरेंसिक लैब ने रिपोर्ट किया था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकारीर के मुतल्लिक़, तो वो तमाम के तमाम बयानात एडिट शुदा थे। यही मामला यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश थी, अहले सुन्नत वल जमात को एक लड़ाने की साजिश की गई और 2 ग्रोहों में तकसीम करने की कोशिश की गई। गो कि सियासी हवाले से तो बहुत सारी जमातों में तकसीम है। तो जो इनके क्लिप्स थे उनको एडिट करके और बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल करके जो है वो सोशल मीडिया पर लॉन्च किया। और ये कौन करता है, ये सब लोगों को पता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू लोग क्या क्या नहीं करते। उस हवाले से जब वो क्लिप्स उलमा के पास पहुँचे थे, जिनमें मैंने जिन उलमा के नाम जय्यद उलमा के नाम लिए हैं, बल्कि उसके अलावा भी जामिया काज़मिया वालों ने भी इसके मामले में तहरीरी तौर पर फतवा जारी किया था। दावत इस्लामी जो एक हमारी बड़ी मरूफ तरीन जमात है, बरेलवी मकतबा फ़िक्र की वर्ल्ड फेमस जमात है, इस ग्रोह में से जिन्होंने तफसीर सिरातुल जिन्ना लिखी है, जिनका नाम मौलाना अल्लामा कासिम अतारी साहब, जिन्होंने तफसीर सिरातुल जिन्ना लिखी है, उन्होंने भी इस मामले में अपनी राय दी थी तहरीरी तौर पर। और उसमें उन्होंने डायरेक्टली जलाली साहब को टच नहीं किया था, बल्कि उन्होंने समझदारी का सबूत देते हुए उस शख्सियत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जो भी कोई शख्स खा वो उलमा से है या गैर उलमा से है, जो ये जो लफ्ज़ जिनका तज़किरा किया जा रहा है, जिनके मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पर या तहरीरी तौर पर दूसरे लोग जो है वो वावेला कर रहे हैं, जो शख्स ऐसी गलती का मुर्तकब होता है उस शख्स को तजदीद ईमान की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो दूसरे उलमा की राय से उनकी राय जो है वो मैच करती है, बल्कि उसके मुतरादिफ ही है। तो हक़ाइक़ मैंने आपको बता दिए हैं। ये मामलात थे जिनकी वजह से ये उलमा डॉक्टर अशरफ असफ जलाली साहब की ख़िलाफ़ राय देने पर जो है वो रज़ामंद हुए थे, बल्कि राय दे दी थी। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा किबला सैयद इरफान शाह मशहदी दामद बरकातहुम आलिया को, कि उन्होंने जी शऊर होने का सबूत देते हुए बल्कि अपनी इल्म और अपनी मंतक का इस्तेमाल करते हुए एक इंतहाई पॉजिटिव बयान दिया था कि हम डॉक्टर अशरफ असफ जलाली साहब को कायद मानते हैं। और एक राय उन्होंने ये दी थी कि जो अवामुन्नास के मामलात नहीं हैं, ये उलमा का मौजू जो है वो डॉक्टर अशरफ असफ जलाली साहब ने उसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये अवाम का मौजू नहीं है। तो
एक ख़ास बात मैं आपको और बताता चलूँ कि और मैसेज भी है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम बचपन से सगर सनी से क़िबला अरफान शाह मशहदी साहब को अपने सुन्नियों का शेर मानते हैं और हम उनकी राय से हमेशा मुतफिक रहते हैं। तो एक राय मैं देना चाहूँगा, मेरे बुज़ुर्ग हैं, गो कि शायद मैं इस जगह पे गलत हूँ, कि हज़ूर डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब की जो गुफ्तगू होती है, जो उनके सेमिनार्स होते हैं, उनके मामलात होते हैं, वो 70 to 80% होते ही उलमा के लिए हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं। मौजूदा दौर के अंदर दलाइल के थ्रू या बहुत सारे लिटरेचर्स के थ्रू जिस तरह पढ़े लिखे लोगों को गुमराह किया जाता है, उनके ईमान को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे मामलात में फिर डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब को ही आना पड़ता है और उनके दलाइल ही इंसान के काम आते हैं। तो डॉक्टर जलाली साहब इल्मी तहकीक में इतना आगे निकल चुके हैं, इतने मामलात कर चुके हैं, बल्कि यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि कुछ लोग उनके मामलात के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए क्लिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मुतल्लिक़ तरीक़े अल्फाज़ हैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो उन्होंने डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब की मौजूदगी में मलिक बशीर अवान साहब, गाजी मुमताज़ हुसैन काजी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम और उलमा के जम्मी गफ़ीर के अंदर स्टेज पर बैठ कर ये कहे थे कि जलीला कनाडा ने फजामा चराए कि बंदा शेखुल इस्लाम नहीं बन सकता। शेखुल इस्लाम वही बन सकता है जो सुन्नी की नुमाइंदगी भी करे, जो बच्चों को सबक भी पढ़ाए और फिर आम पब्लिक के लिए सेमिनार्स भी करे और पाकिस्तान के अंदर रह कर ये सारे मामलात करे। शेखुल इस्लाम तो उसको कहते हैं। नहीं तो आप अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब से पूछ लीजिएगा, उनकी क्लिप्स जो हैं वो निकाल के देख लीजिएगा। 2013 के वाइल में जो मार्च के अंदर शान रसूल के अंदर जो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया की 15 मिनट की स्पीच थी, बंदा खाकसार ने उसको सामने सुना था और डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब से जो निस्बत हासिल की थी वो क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की सुगेशन की वजह से की थी। और बहुत सारे मामले हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे डिस्कस करें, क्योंकि आज पर ही की वीडियो में ही हमने जो 2-3 मामलात को डिस्कस किया है, इनमें ही वीडियो बहुत तवालत इख्तियार कर गई है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए उलमाए किराम के बयानात, नातें और पॉलिटिकल तज्ज़िया इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक पॉलिटिकल तज्ज़िया जो है वो मज़हबी लेवल पर हम शुरू करेंगे। TLP के और TLI के बहुत सारे जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तअल्लुक़ रखने वाले उलमा हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होने वाला है इस पर हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहाँ तक हो सकें अपने दोस्तों के साथ अपने कम्युनिटी में शेयर करें। आप हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अमन व सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।